हेलो दोस्तों, मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल करना सिखाएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन बड़े सवालों के माध्यम से वर्गमूल किसी भी संख्या का कैसे ज्ञात किया जाता है। और यदि आपको जानना है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, यह छोटी सी वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। और एक आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यदि आपको भागफल से वर्गमूल करना नहीं आता तो हम आपको भागफल से वर्गमूल करना सिखाएंगे। और यह क्वेश्चन जो दिए हुए हैं यह बैंक पीओ परीक्षा और रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसे हम पहले लिख लेंगे, क्वेश्चन को यहाँ उतारेंगे। 8, 9, 4, 9, 1 और 6। अब हम एक लाइन खींच लेंगे इधर को और एक लाइन खींच देंगे हम इधर को। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो इन संख्याओं का बना लेना है जोड़ा। तो हमें यहाँ देखेंगे तो 3 जोड़े प्राप्त होंगे। और अब यह जो पहला जोड़ा हमें प्राप्त हुआ है, अब यहाँ यह देखना है कि यह जो हमें प्रथम जोड़ा प्राप्त हुआ है इससे पहले हमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी प्राप्त होगी। तो इससे पहले हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी 81, यानी 9 9 81 होगा। 9 9 81 पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, तो मान लें यहाँ यह 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यहाँ से 5 निकल कर आ जाएगा बाहर, क्योंकि 5 25 25 होगा और 5 बाहर हो जाएगा। वैसे ही यह 81 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 9 9 81 होगा। और यदि इसका हम वर्गमूल करें तो 9 निकल कर आ जाएगा बाहर। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो यह जो संख्या लिखी हुई है इसमें से हमें इस 81 को घटा देना है। तो 9 से यदि हम 1 को घटाएंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें 8, और 8 से 8 को घटाएंगे तो यह घट जाएगा, तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो इस आगे के पदों को हमें जोड़ देना है, यानी 9 9 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 18। हमें ध्यान यहाँ यह देना है कि यहाँ आगे के पदों को जोड़कर यहाँ लिखना है और इसका गुणा करके हमें इस स्थान पर लिख देना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो अगला जोड़ा उतारेंगे। यह अगला जोड़ा कितना है, तो यह अगले जोड़े को हम यहाँ उतार लेंगे। अब हमें यहाँ दिखना यह है कि यह इस स्थान पर हमें कोई ऐसी संख्या पुट करनी है ताकि हम गुणा करें तो इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ यदि हम 4 को पुट करें, यानी यदि यहाँ हम 4 रखें तो 4 यहाँ भी हमें रखना है और 4 ही रखना है हमें यहाँ भी, यानी जो अंक हम यहाँ रखेंगे वही अंक हमें यहाँ भी रखना है। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो 4 चक्कू हो जाएगा 16, हासिल 1, 4 8 32 और 33 के 3, हासिल 3 और 4 एकम 4 और 4 3 हो जाएगा 7। तो यह हम देखेंगे कि यह इसके नज़दीक है। तो अब हम यहाँ इसे घटा देंगे। तो 9 से 6 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, 4 से 3 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 और 8 से 7 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब हमें यहाँ अगला जोड़ा उतार लेना है। तो यहाँ हम इस अगले जोड़े को उतार लेंगे और इसे हमें इधर जोड़ कर लिख देना है। तो 4 में 4 को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 8, और यहाँ इस 8 को हम उतार लेंगे और 1। अब हमें यहाँ दोबारा फिर से यहाँ कोई ऐसा अंक रखना है ताकि गुणा करें तो हमें इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ हम ऐसा कौन सा अंक रख सकते हैं, तो यदि यहाँ हम 6 रख दें और इसका आपस में गुणा कर दें तो 6 छंग होगा 36, हासिल 3, 6 8 होगा 48 और 48 में हासिल यहाँ के 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 51, 51 का 1 और हासिल 5, और 6 8 48 और 48 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 53। तो यहाँ 53 के हम लिख देंगे 3 और हासिल कितने 5, और 6 कम 6 और 6 में 5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 11। इस प्रकार हम यदि इससे इसे घटाएंगे तो हमें यहाँ 0 प्राप्त होगा।
अब हम देखेंगे यहाँ वर्गमूल के रूप में हमें संख्याएं क्या प्राप्त होंगी। तो यह जो हमें अंक प्राप्त हुए हैं यही हो जाएगा इसका वर्गमूल। यानी यहाँ से हमें एक प्राप्त हो जाएगा 9 और यहाँ से 4 और यहाँ से 6। तो इसका वर्गमूल हमें प्राप्त हो जाएगा 946। यानी 946 का यदि हम 946 से ही गुणा करें तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 946। तो इस प्रकार आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल भागफल से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इस अगले सवाल को करते हैं। तो यहाँ भी हमें इन संख्याओं को उतार लेना है, यानी 64 और यह हम अंक यहाँ उतार लेंगे और एक लाइन खींच देंगे इधर को और एक लाइन इधर को। हमें यहाँ क्या करना है, तो इन संख्याओं का बना लेना है हमें जोड़ा। तो यहाँ देखेंगे कि 2 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए, लेकिन यह आगे जो 6 केवल बचा अकेला। तो यहाँ हमें देखना यहाँ है कि 6 से पहले हमें पूर्ववर्ग संख्या कौन सी प्राप्त होगी। तो यहाँ हमें पूर्ववर्ग 6 से पहले संख्या प्राप्त हो जाएगी 4, यानी 2 2, यानी 2 दूनी 4 होगा। गुणा करके हमें यहाँ लिखना है और 6 से यदि 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 और 2 को यहाँ जोड़ देना है, यानी गुणा करके हमें यहाँ लिखना है और जोड़ के हमें यहाँ लिख देना है। तो यह प्राप्त हो जाएगा 4। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो अगले जोड़े को यहाँ उतार लेंगे और यहाँ पर हमें फिर से यहाँ कोई ऐसा अंक रखना है ताकि हम गुणा करें तो इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यहाँ यदि हम रख दें 5, यानी यहाँ हम 5 रख दें और यहाँ भी वही संख्या हमें 2 बार रखनी होती है। तो 5 बचे 25 का हो जाएगा 5 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 हासिल, तो यह हो जाएगा 22। तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 225। और यदि इसके बाद हम कोई सा अंक रखते हैं, यानी यदि 5 के स्थान पर 6 रख दें तो इससे अधिक हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ 5 को ही रखेंगे। तो 10 से 5 को घटाएंगे तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 5 और 3 से 2 को घटाएंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1 और 2 से 2 घटेगा तो यहाँ 0 प्राप्त होगा। अब अगले पद को हम यहाँ उतार लेंगे, तो यहाँ हम अगले पद को उतार देंगे। इधर के पोर्शन को हमें जोड़ देना है। तो यदि 5 को जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल 1 और 4 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 50। अब हमें यहाँ कोई ऐसा अंक रखना है ताकि गुणा करें तो इतना प्राप्त हो या इससे कम प्राप्त हो। तो यदि यहाँ हम रख दें 3, तो यहाँ भी हम 3 रखेंगे। अब हम इनका कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 तियाँ हो जाएगा 9 और 3 0 में 0 और 3 5 15। अब यदि हम इसे घटाएंगे तो यहाँ तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा और वर्गमूल रूप में यह संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी, यानी 2 और 5 और 3, यानी 253 हो जाएगा इसका परफेक्ट वर्गमूल। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।